Hello everyone. Students, today we will learn the chapter number 3 from the book Snapshots. This is our supplementary reader of English. The name of the chapter is Ranga's Marriage, which is written by Masti Venkatesh Iyengar, who was born on 6th June 1891 in Karnataka and was died on 6th June 1986 at the age of 95 in Bangalore. His pet name was Srinivas Masti. He was a great writer, professor, as well as district commissioner. He worked on fiction और इनका सब्जेक्ट था कन्नड़ लिटरेचर। तो ये जो इन्होंने जो कुछ भी पढ़ाई की है वो कन्नड़ की लैंग्वेज में की है। इनका लिटरेचर कन्नड़ था, जो लैंग्वेज में ये लिखा करते थे। लेट अस सी द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। नंबर 1 कैरेक्टर आता है श्यामा का। ये श्यामा कौन है? यह हमारे नरेटर हैं जो कि होसाहल्ली गांव में रहते हैं। सेकंड कैरेक्टर रंगा का है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर हैं चैप्टर के, प्रोटैगनिस्ट जिसको हम कह सकते हैं। एंड ही इज़ द सन ऑफ विलेज अकाउंटेंट। थर्ड कैरेक्टर रत्ना, जो कि रामाराव की भतीजी है और 11 साल की है। और लास्ट कैरेक्टर आता है हमारे शास्त्री जी का, जो कि एक विलेज एस्ट्रोलॉजर है, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। Let us see the introduction of the chapter. The story depicts the life in Indian villages in the past, when child marriage was a common practice. ये कहानी जो है ये उस टाइम की है जब ब्रिटिश राज हुआ करता था, जब अंग्रेज़ों का टाइम था। तो ये कहानी उसी टाइम की है। ये उस गांव की कहानी है, एक इंडियन विलेज की कहानी है जहाँ पर चाइल्ड मैरिज जो है वो बहुत कॉमन थी। उस टाइम पर लोगों की शादियाँ जल्दी कर दी जाती थी। Ranga's marriage is an interesting story of how a person manipulates to get a young boy married to an 11-year-old girl in a village. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी में एक लड़का जो कि जिसका नाम रंगा है, उसको किस तरीके से लोग मैनिपुलेट करते हैं शादी करने के लिए, एक 11 साल की लड़की से शादी करने के लिए जो कि गांव में ही रहती है। The story dates back to the early days of British rule when English was not used in a big way. तो ये कहानी मैंने आपको बताया कि ये उसी टाइम की है जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था, जब इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लोग बोलते नहीं थे, लोगों को आती नहीं थी। Let us see the detailed explanation of the chapter. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. रंगा जो कि एक अकाउंटेंट का बेटा है और उसी गांव में रहता है जिस गांव में राइटर भी रहते हैं। तो वो बता रहे हैं कि यही एक ऐसा लड़का था जो कि सिटी गया था अपनी स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए, यानी कि पूरी करने के लिए। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mill around his house to see whether he has changed or not. जब रंगा जो है वो पढ़ाई करके बेंगलोर से वापस आता है अपने गांव, यानी वो सिटी में गया था, बेंगलोर गया था और अपने गांव में वापस आता है, तो वहाँ की जो गांव की जो भीड़ है वो उसके घर के चारों तरफ फैल जाती है। वो ये देखने के लिए फैल जाती है कि ये जो लड़का है जो पढ़कर आया है, इसके अंदर चेंजेस आ गई हैं या नहीं आए हैं। इट मीन्स उसने अपना कल्चर कहीं बदल तो नहीं दिया, उसकी सोच जो है वो कहीं बदल तो नहीं गई है पढ़कर, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़कर। तो ये चीज़ें देखने के लिए भीड़ काफ़ी वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी। हिज आइडियाज़ अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट, और आर दे, तो उसकी जो आइडियाज़ हैं मैरिज के बारे में शायद कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बदल गई होंगी, क्योंकि पढ़कर आया है। हो सकता है अब वो चाइल्ड मैरिज में बिलीव नहीं करता होगा और छोटी लड़की से शादी नहीं करना चाहता होगा। और आर दे, यहाँ आर दे कौन है? यहाँ हमसे कहा जा रहा है और शायद हम लोगों से भी यही कहा जा रहा है कि हो सकता है आप लोगों को भी ऐसा लग रहा हो। When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage? जब आप इस टाइटल को देखेंगे, राइटर कह रहे हैं कि जब आप इस टाइटल को देखते हैं तो आप कहेंगे, कोई भी पूछेगा कि रंगाज मैरिज इसका टाइटल क्यों रखा है। वाई नॉट रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजया? विवाह का मतलब होता है मैरिज और विजया यानी विक्ट्री। तो क्यों इस चैप्टर का नाम राइटर ने अपनी लैंग्वेज में नहीं रखा रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजया? क्यों उन्होंने रंगाज मैरिज रखा है इसको? वेल यस,
आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया और गिरिराज कल्याण। राइटर ये भी कह रहे हैं कि हाँ, मैं कर सकता था, कोई माउथ फिलिंग टाइटल भी दे सकता था इसको, जैसे जगन्नाथ विजया। जगन्नाथ बहुत ही फेमस वो है, जी विक्ट्री होकर आया था, ये विक्ट्री को कहा जाता है जगन्नाथ विजया। और गिरिजा कल्याणा। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि लेकिन नहीं, मैं इसका नाम ऐसा रख भी नहीं सकता था क्योंकि ये कोई विक्ट्री नहीं थी और कोई गिरिजा की वेडिंग नहीं थी। ये तो हमारे गांव के रंगा की मैरिज की बात थी। इसलिए नो फैंसी टाइटल, बोले इससे यही एक टाइटल है जो मुझे बेहतर लगता है, इससे अच्छा टाइटल हो नहीं सकता। अब राइटर हमको उस गांव के बारे में भी बता रहे हैं जिस गांव में रंगा और राइटर रहा करते थे। होसाहल्ली इज़ अवर विलेज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। राइटर हमसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। नहीं, बड़े दुख की बात है, आपने नहीं सुना है हमारे गांव का नाम। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन यह आपकी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मैंशन ऑफ इट इन एनी जोग्राफी बुक, क्योंकि इस गांव का नाम किसी जोग्राफी बुक में मेंशन नहीं किया गया है। तो इसमें हमारी भी गलती नहीं है, ना राइटर की कहीं गलती है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड, वो साहिब्स किसे कहा गया है यहाँ पर? साहिब ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनको कहा गया है, इंग्लिश मैन जिसको हम कहते हैं। वो इंग्लिश मैन जो कि इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लिश में ही लिखते हैं, शायद वो भी ये नहीं जानते हैं कि इस तरीके की कोई प्लेस एग्जिस्ट करती है, इसलिए उन्होंने भी अपनी कोई बुक में उसको मेंशन नहीं किया है। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, ये ओन पीपल क्या है? ये ओन पीपल इंडियन पीपल को कहा गया है। राइटर ने इंडियन पीपल को ओन पीपल के नाम से रेफर किया है। तो कह रहे हैं राइटर के हम इंडियंस जो हैं वो भी इस चीज़ को भूल गए। यू नो हाउ इट इज़, दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप, वन शिप वॉक्स इन टू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। अब राइटर बता रहे हैं कि पता है लोग कैसे होते हैं, यू नो हाउ इट इज़, कैसे क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो राइटर्स हैं दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, वो कैसे हैं? फ्लॉक ऑफ शीप की तरह है। एक शीप अगर खड्डे में गिरती है तो बाकी जो शिप्स हैं वो उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते करते वो भी गड्ढे में गिरती चली जाती है। इट मीन्स कि हर राइटर जो है वो एक दूसरे की कॉपी करते हैं। इसलिए यहाँ पर राइटर जो है बड़े बड़े फ़नी वे में ये बात हमको बता रहे हैं कि जैसे इंग्लिश मैन को नहीं पता था कुछ भी, इसी तरीके जो इंडियन पीपल हैं उन्होंने भी वही काम किया। उन्होंने भी होसाहल्ली के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा है। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is no even the shadow of our village on any map. राइटर हमें बता रहे हैं कि देखो हमारा जो गांव है उसे किसी भी मैप में बताया नहीं गया, यानी उसकी इवन शेडो भी नहीं, उसकी परछाई तक नहीं है किसी मैप में। जब अंग्रेज़ हैं जो साहिब्स हैं यानी इंग्लिश मैन जो हैं और हमारे जो इंडियन जोग्राफर्स हैं, जब उन्होंने ही इस चीज़ को कहीं रेफ़र नहीं किया है तो हम कार्टोग्राफर को किस तरीके से, कार्टोग्राफर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस चीज़ को याद रखता और उसको मैप के अंदर रखता। सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। राइटर अब गलती से कह रहे हैं कि अरे मैं तो कहीं और ही चला गया, यानी कहानी जो है वो कहीं और जा रही है। कहानी तो रंगास मैरिज के ऊपर है और वो तो कहीं और डायरेक्शन ले लिया उन्होंने, इसलिए वो हमसे कह रहे हैं सॉरी। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट करीगा डाबो इज़ टू अ फेस्टिव मील। अब यहाँ पे राइटर जो कह रहे हैं कि मैसूर जो है, मैसूर एक स्टेट है, उसके बारे में कह रहे हैं कि भारतवर्ष में जो स्टेट है मैसूर, उसकी जो स्वीट है कारीगा डाबो, वो उनका फेस्टिव मील होता है। ये कारीगा डाबू जो आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, जैसे हम यहाँ पर गुजिया बनाते हैं उसको फिलिंग करते हैं, उसी तरीके की स्वीट होती है। तो उसको वो कंपेयर कर रहे हैं किससे? करीगा डाबू से कंपेयर कर रहे हैं। तो भारतवर्ष में जैसे मैसूर स्टेट है, कारीगा डाबू जहाँ पर एक फेस्टिव मील की तरीके से रखा गया है, तो होसाहल्ली जो है वो भी मैसूर स्टेट के अंदर जो गांव है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कारीगा डाबू में किसी तरीके की फीलिंग की जाती है। यानी मैसूर के अंदर इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है होसाहल्ली की।
What I have said is absolutely true. Believe me. I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. राइटर कह रहे हैं कि मैं ऑब्जेक्ट नहीं उठाता किसी के क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन मेरा ये पक्का इरादा है, मेरा ओपिनियन यही है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है. आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोविंगली ऑफ होसा अली. राइटर होसा अली के बारे में कह रहे हैं कि मैं ही एक ऐसा नहीं हूँ कि अपने होसा अली गाँव के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ. ग्लोविंगली ऑफ होसा अली मतलब उसके बारे में प्रेजिंग कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ. वी हैव अ डॉक्टर इन अवर प्लेस. अब वो कहते हैं कि हमारे इस गांव में एक डॉक्टर थे, उसके बारे में वो बता रहे हैं, जिनका नाम था गुंडा भत्ता. वो भी इस बात से राज़ी हैं कि हमारा होसा अली गाँव जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस. राइटर कह रहे हैं कि वो जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी काफ़ी प्लेसेस को विजिट किया है. नो नॉट इंग्लैंड, लेकिन नहीं, इंग्लैंड नहीं गए कभी. इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर, अगर कोई उनसे पूछता है कि क्या आप कभी इंग्लैंड गए हैं, तो वो हमेशा मना कर देते हैं वो डॉक्टर. वो कहते हैं नो अनैया. अनैया मीन्स एक बड़े भाई को कहा जाता है, ए रेस्पेक्टफुल टर्म ऑफ फॉरेन एल्डर. आई हैव लेफ्ट दैट टू यू. तो वो डॉक्टर हमेशा उनसे कह देते थे कि वो जगह तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ रखी है. रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर डॉग इज़ नॉट फॉर मी. कि चाह मतलब इस तरीके से भागते दौड़ते रहना जैसे कि पेस्टर्ड डॉग होते हैं. पेस्टर्ड डॉग ऐसे डॉग्स होते हैं जिनको एक बीमारी हो जाती है, उनके छोटे छोटे दाने दाने से हो जाते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो जाते हैं फिर. इसलिए राइटर कह रहे हैं मैं इस तरीके की हरकतें नहीं करता हूँ, इधर उधर भागता फिरता नहीं हूँ, रोमिंग नहीं करता कुत्तों की तरह. ये मेरा काम नहीं है. आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी. तो डॉक्टर कह रहे हैं मैंने फ्यू प्लेसेस जो हैं अपने समय में देखी हैं, लेकिन राइटर कह रहे हैं कि अगर सच्ची बात कही जाए तो इस डॉक्टर ने काफ़ी प्लेसेस को विजिट किया है. वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज. अब राइटर अपने गांव के बारे में भी बता रहे हैं, होसा हल्ली के बारे में, कि हमारे गांव में, यानी डॉक्टर और राइटर दोनों बता रहे हैं कि हमारे गांव में एक मैंगो मतलब कुछ मैंगो ट्रीज़ भी हैं, और कभी आओ विज़िट करो. मैं आपको आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ दैम. उनमें से एक आपको कच्चा मैंगो दूंगा, लेकिन उसको खाना मत, सिर्फ एक जस्ट टेक अ बाइट, थोड़ा सा टेक बाइट लेना. द सावरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा. तो उसका जो खट्टापन है वो डेफिनेटली तुम्हारे सीधे दिमाग पर पहुंचेगा. ब्रह्मरंध्रा ये एक कन्नड़ा वर्ड है. कर्ण इस वर्ड को कहा जाता है द सॉफ्ट पार्ट इन अ चाइल्ड्स हैंड वेयर स्कल बोन्स जॉइन लेटर. तो यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं उसको ब्रह्मरंध्रा से, कि जब आप उसको खाओगे ना तो उसका खट्टापन जो है वो सीधा दिमाग पर लगेगा तुम्हारे, यानी झटका आ जाएगा आपको, झंझन आ जाएगा आपका दिमाग. आई वंस टूक वन सच फ्रूट होम एंड ए चटनी वॉज मेड कट आउट ऑफ इट. अब राइटर कह रहे हैं मैं भी एक बार मैंने क्या किया था, मैं इस फ्रूट को घर पर लेके गया था और मैंने उसकी चटनी बनाई थी, सबने खाई. द कफ वी सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट. उसके बाद हम सबको खांसी हो गई थी. इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन. ये तब की बात है जब मैं कफ मेडिसिन के लिए एक डॉक्टर के पास गया था, यानी इस डॉक्टर के पास ये गए थे. दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट. और उन डॉक्टर ने ही मुझे इस फ्रूट के बारे में बताया था, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया था. नॉट ओनली द मैंगोज, एवरीथिंग इन एंड अराउंड दिस विलेज इज रिमार्केबल. सिर्फ मैंगोज ही ऐसे नहीं है इस गांव की, मतलब हर चीज़ इनके चारों तरफ जो भी चीज़ है गांव में सब रिमार्केबल है. द क्रीपर ग्रोइंग इन द पॉन्ड. क्रीपर जो उगते हैं पॉन्ड में और उनके जो फ्लावर्स हैं बहुत स्पेशल हैं. वन कैन इवन सर्व एन आफ्टरनून मील ऑन इट्स लीव्स. उनके पत्तों पर लोग क्या करते हैं, आफ्टरनून मील को सर्व भी करते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज़ टू ग्रैब टू लीव्स. आपको सिर्फ करना क्या है, आपको 2 पत्ते तोड़ने हैं. व्हेन यू आर ऑन योर वे टू द पॉन्ड टू बाथ. After speaking highly of his village, the narrator says, if anyone wishes to see for himself, herself, one must contact me. इतना सब बोलने के बाद राइटर कह रहे हैं कि मैं यही कहूँगा, ऑफ हिज विलेज द नैरेटर सेज, अगर कोई किसी की इच्छा होती है इस जगह को देखने के लिए तो मुझे कांटेक्ट करे. ही विल हेल्प देम टू रीच देयर. ऑल्सो ही फील्स दैट देयर इज़ नो बेटर वे टू नो अ प्लेस दैन टू विजिट इट. राइटर का मानना ये है, वो ये फील करते हैं कि बेटर वे तो वही होगा कि लोग यहाँ पर आएँ और उसको विजिट करें, होसा हल्ली को. वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 years ago.
अब राइटर कह रहे हैं कि ये मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो 10 साल पहले की बात है। क्या हुआ था 10 साल पहले? वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन। तो उस समय पर क्या था, उस टाइम पर काफ़ी गांव के जो लोग थे वो इंग्लिश नहीं जानते थे, यानी काफ़ी लोग थे ऐसे थे जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते थे। हमारा जो गांव था, उनके जो अकाउंटेंट थे, हमारे गांव में एक अकाउंटेंट थे, एक उनका बेटा था, was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। उन्होंने ही सबसे पहले हिम्मत करी थी, अपने बेटे को बैंगलोर पढ़ाई करने के लिए भेजा था उन्होंने। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन आजकल क्या हुआ है, सब कुछ बदल चुका है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। तो अब यहाँ कंपेयर भी कर रहे हैं वो पुराने ज़माने को आज के ज़माने से। पहले लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, लोग बोलते नहीं थे, अपनी लैंग्वेज में ही बात करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे, अपनी लैंग्वेज को भूल रहे हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। हॉलीडेज़ के टाइम पर आप बता रहे हैं राइटर, आप आओ तो देखो हर रास्ते पर आपको क्या दिखाई देगा, लोग इंग्लिश में बातें कर रहे हैं। तो ये दिखावा आ गया है लोगों के अंदर। लेकिन उन दिनों में, दोज डेज, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बातें नहीं किया करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। इवन हम अपनी जो लैंग्वेज थी, जो हमारी मदर टंग थी कन्नड़ा, उनकी मदर टंग जो थी वो कन्नड़ा थी। तो कह रहे हैं राइटर कि हम अपने कन्नड़ की लैंग्वेज में भी इंग्लिश के वर्ड्स नहीं लाते थे। आजकल लोग क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो उसको मिक्स कर देते हैं, इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो हमें हिंदी में ठीक से पता नहीं चलते। लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। वट हैज़ हैपन इज़ डिस्ग्रेसफुल, बिलीव मी। तो ये जो कुछ भी था ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल था, ये राइटर कह रहे हैं, बिलीव मी। द अदर डे आई वॉज इन रामा राउस हाउस व्हेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड। अब राइटर हमको बता रहे हैं कि एक दिन मैं रामा राव के घर पर था। रामा राव कौन है? रामा राव इसके फ्रेंड हैं राइटर के। जब वो एक बंडल लेकर आए थे, इस तरीके का बंडल लेकर आए थे। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। तो रामा राव का जो बेटा था वो बाहर निकला और बाहर आकर जो बंडल जो आया था उसके लिए पे करना था उसको, कि कितने पैसे हुए। तो जो लेडी लेकर आई थी उस बंडल को उनके साथ, तो वो पैसे लेने थे उसको। तो रामा राव का बेटा बाहर आता है पैसे देने के लिए। ही आस्क्ड द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू। और रामा राव का बेटा उस लेडी से पूछता है कि भाई कितना पैसा हुआ इस बंडल का। वो बोलती है 4 पाइस। पहले ज़माने में पाइस हुआ करते थे, सिक्के चलते थे, उसको कहते हैं पाइस। शी सेड, द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। लेकिन उस लड़के ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है। तो ये वर्ड जो है चेंज, ये वर्ड चेंज जो है ये एक इंग्लिश वर्ड था। तो लड़के ने जब चेंज वर्ड कहा एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उस लेडी को उसने कहा कि मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, तुम कल आना सुबह और मेरे से पैसे लेकर चली जाना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। अब वो जो औरत थी वो इस वर्ड को समझ नहीं पाई, चेंज को। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, आई टू डिड नॉट नो। राइटर कहते हैं कि मुझे भी इस चेंज का मीनिंग नहीं पता था। लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगास हाउस, बाद में मैं कहाँ गया? मैं रंगा के घर पर गया जो बाहर से पढ़ कर आया था, रंगा। एंड आस्क्ड हिम, फिर मैंने उससे पूछा था। आई अंडरस्टूड वॉट इट मेंट, फिर मुझे पता चल गया कि चेंज का मतलब क्या होता है। दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज अ डिकेड एगो। डिकेड एगो यानी 10 साल पहले की बात। तो राइटर कह रहे हैं कि 10 साल पहले ये जो चीज़ थी, यानी इंग्लिश जो थी, वो हमारे लिए क्या थी? एक प्राइसलेस कॉमोडिटी थी इंग्लिश लैंग्वेज। इट मीन्स जो लोग इंग्लिश बोलते थे ना, उनको बहुत ऊंचा माना जाता था। और आज के ज़माने में सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो राइटर सब अपनी बातें बता रहे हैं कि 10 साल पहले ऐसा था, इंग्लिश लैंग्वेज जो थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी। दैट वॉज वाई रंगास होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। अब राइटर कह रहे हैं इसीलिए रंगा जो था, जब वो घर आया था पढ़कर बेंगलोर से, तो वो बहुत ही महान इवेंट बन गया था। People rushed to his doorstep announcing, the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. And come, Ranga is here. Let us go and have a look.
राइटर कह रहे हैं कि इसलिए ये जो सीन था, रंगा जब घर आया था यानी अपने विलेज में आया था, बहुत ही महान इवेंट बन गया था। लोग भीड़ उमड़कर उसके दरवाजे की तरफ चली गई थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उन्होंने कहा था, अरे अकाउंटेंट का बेटा आ गया है, वो लड़का जो कि बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए, लगता है वो आ गया है, चलो रंगा की तरफ चलते हैं, कम रंगा इज़ हियर, चलो रंगा इधर ही है, लेट अस गो एंड हैव अ लुक, चलो उसको देखते हैं। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked. तो भीड़ को देखकर राइटर कह रहे हैं कि मैं भी उस भीड़ की तरफ चला गया और वहाँ खड़ा हो गया कोर्टयार्ड पर, कोर्टयार्ड यानी वेरेंडा, और पूछा, वाई हैव ऑल दो दीज पीपल कम। फिर मैंने वहाँ पर पूछा कि भाई ये सारी इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है यहाँ पर। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ पर कोई मंकी का गेम तो हो नहीं रहा, खेल तो चल नहीं रहा है। उसमें से एक लड़का था, वो कहता है, जिसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं था, उसने फटाक से जवाब दिया, लाउड इनफ फॉर एवरी वन टू हियर, इतनी ज़ोर से उसने ये बात कही। वॉट आर यू डूइंग हियर देन। तो उसने राइटर को कहा था कि जब यहाँ मंकी का कोई खेल नहीं हो रहा है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो वही हम भी इसी तरीके से यहाँ पर खड़े हैं। अ यंगस्टर्स इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, जो लड़का था वो यंग था यानी ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, वो इमेच्योर था और उसके अंदर कोई मैनर्स भी नहीं थे। ये सब सोचकर राइटर कह रहे हैं कि मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं बिल्कुल चुप रहा। Seeing so many people there, रंगा came out with a smile on his face. जब काफ़ी भीड़ रंगा ने देखी कि मेरे घर के आगे इतनी भीड़ जमा हो रही है, तो रंगा जो था वो अपने घर से बाहर आ गया और चेहरे पर स्माइल थी उसके। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. अब राइटर कह रहे हैं कि अगर ये लोग अंदर चले गए होते रंगा के घर में, अगर रंगा बाहर ना आया होता और ये लोग कमरे में उसके घर में घुस गए होते, ये विलेज पीपल, इतनी सारी भीड़, तो जो प्लेस है वो कैसी हो जाती, वो प्लेस बिल्कुल ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा की तरह हो जाती। वो कमरा जो था बिल्कुल ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की तरह हो जाता। ये ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता क्या है, ये उस टाइम की बात है जब कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम हुआ करता था, जिसे मतलब लाइक अ डंजन हम कह सकते हैं। फोर्ट विलियम में एक डंजन था, डंजन जिसे हम सेल कहते हैं, और जो डंजन था वो फोर्ट विलियम में, उसमें कैपेसिटी तो बहुत थोड़े लोगों की थी कैद करने के लिए, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि किसी वजह से इस सेल में बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया गया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे विद सफोकेशन, और तब से इसे ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा के नाम से जाना जाता है। तो राइटर कह रहे हैं फिर तो इसका घर जो था वो ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा की तरह हो जाता। चलो अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ, थैंक गॉड इट डिड नॉट। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वॉज द सेम। हर कोई सरप्राइज था ये देख कर कि रंगा जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बिल्कुल वैसा कि वैसा ही है जैसा कि वो 6 महीने पहले था जब वो पढ़ने गया था। When he had first left our village, an old lady who was near him, एक बूढ़ी औरत जो कि वहाँ भीड़ में खड़ी हुई थी वो उसके पास आई और उसने अपने हाथ जो थे वो उसकी चेस्ट पर घुमाए फिराए, हाथ लगाकर देखा, उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, द जनेवरा इज स्टिल देयर। इट मीन्स ये जो जनेऊ उसने पहन रखा है उसकी बात हो रही है। तो लेडी वो चेक कर रही थी कि कहीं इसने ये जो कल्चर है इसका चेंज तो नहीं हो गया है, हो सकता है पढ़ने के बाद इसकी सोच बदल गई हो। तो लेडी ने जब उसके चेस्ट पर हाथ रखकर पूरा उसको हाथ फेर कर देखा तो अब उसे पता चल गया कि उसने जनेवरा जो है वो अभी भी पहन रखा है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट। उसके बाद वो लेडी चली गई और रंगा उसकी इस बात को सुनकर बहुत हंसा। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away. जब सबको ये एहसास हो गया कि रंगा जो है वो अभी भी अब बिल्कुल वैसा ही है जैसा था, सेम हैंड्स हैं, लेग्स हैं, आइज़ हैं, नोज़ हैं, तो क्राउड जो थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लग गई। लाइक अ लम्प ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ। उसको कंपेयर करके राइटर बता रहे हैं जैसे हम छोटे बच्चे के मुंह में शुगर का टुकड़ा रख देते हैं, वो धीरे धीरे पिघल जाती है, इसी तरह भीड़ भी कम होने लग गई। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं तब भी वहीं खड़ा था। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सब लोग चले गए तो राइटर कह रहे हैं मैंने उससे पूछा रंगा से, कैसे हो तुम रंगप्पा।
इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुशल मंगल तो है तुम्हारे साथ। इट वॉज ओनली दैन दैट रंगा नोटिस्ड मी, ये उसी टाइम रंगा ने मुझे नोटिस किया था, इससे पहले रंगा ने मुझे नोटिस नहीं किया था। He came near me and did a namaskar respectfully, saying, I am all right with your blessings. रंगा मेरे पास आया और उसने मुझे नमस्कार किया बड़े रेस्पेक्टफुली, और उसने कहा कि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ आपकी कृपा से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस आस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। अब राइटर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूँ एक रंगा के कैरेक्टर के ऊपर। He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assist people's worth. रंगा जो लड़का था उसके अंदर एक वो एक ऐसा कैरेक्टर था कि वो लोगों से जो बातचीत करता था तो पहले लोगों को देखता था, एसेस करता था लोगों की, मतलब किस तरीके का कल्चर है, कैसा उठने में है, कैसा बैठने में, मतलब हर चीज़ वो चेक करके उसके बाद उससे सामने वाले से वो बात करता था। तो राइटर बता रहे हैं कि मैं आपको रंगा के कैरेक्टर के बारे में भी बताता हूँ। एज फॉर इज नमस्कार टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, कि रंगा का जो नमस्कार था मेरे लिए वो ऐसा नहीं था जैसे आजकल के लड़के करते हैं, जैसे कि हेड अप कर दिया एकदम सन की तरफ, एकदम ऊंचा कर दिया सर, और स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल, बिल्कुल पोल की तरह स्टिफ होकर खड़े हो जाना, विदाउट जॉइंट्स, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज ईदर अ वैंड और अ वॉकिंग स्टिक, बिल्कुल लकड़ी की तरह सीधे खड़े होकर नमस्कार करना। तो ये आज के ज़माने जैसा लड़का नहीं था, उसका जो नमस्कार था वो बिल्कुल अलग ही था। नॉट डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड, बल्कि उसने सिर्फ अपने हाथों को फोल्ड ही नहीं किया, ही बैंड लो टू टच माई फीट, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि वो तो इस तरीके से पूरा की पूरा झुक गया और मेरे पैरों को छूने लगा। मे यू गेट मैरिड सून, तुम बहुत जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। आई सेड ब्लेसिंग हिम, राइटर कह रहे हैं मैंने उसे ब्लेसिंग दी कि तुम बहुत जल्दी तुम्हारी शादी हो। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, उसके बाद राइटर कहते हैं फिर मैं वहाँ से चला गया। सो हियर आई हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू ऑल।